इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं एक फुल लेंथ टेस्ट जैसा आपको रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलने वाले हैं। इसमें से 90% प्रॉब्लम्स जो है मैंने खुद क्रिएट किए हैं आपके लिए, और इसे मैं बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो चलो देखते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से कर पाते हो। ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा आज का सेक्शन। अगर मज़ा आया, दिल खुश हो गया, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो यू कैन परचेज माय बुक विच लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थिन बुक विद 5 आइडियाज बाय कुणाल ठाकुर। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर पॉइंट्स ए बी सी, एन ई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिप्स पासेस थ्रू ए बी सी, और एन एच जो है नंबर ऑफ हाइपरबोला दे रखा है जो ए बी सी से पास कर रहा है। एन पी नंबर ऑफ पैराबोला दे रखा है जो इस 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है एन ई प्लस एन एच प्लस एन पी। हालांकि आप सॉल्यूशंस देख पा रहे हो, तो आप इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो 3 पॉइंट अगर मैं दूँ ए बी और सी, तो इस 3 पॉइंट से आप देख सकते हो बहुत सारे इलिप्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पॉइंट स्पेशल हो, ठीक है, और तो फिर हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाए। तो ऐसे तो लग रहा है आंसर इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट काफ़ी स्पेशल पॉइंट दे रखा है जो कि बिना इस ऑब्जर्वेशंस के आप बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। क्यों? सेकंड टेस्ट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, सेकंड टेस्ट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, और यहाँ पे दे देखो 5 माइनस 4 1 है। इसका मतलब ए बी सी, ये तीनों पॉइंट का जो प्रॉपर्टी है वो है वाई माइनस एक्स ऑलवेज 1 है। इसका मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा ए बी सी। और सिंस ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो अब एक ऐसा कोई इलिप्स हो ही नहीं सकता जो तीनों से पास करे। ए सी से पास करेगा तो बी बुरा मान जाएगा, ए बी से पास करेगा तो सी बुरा मान जाएगा, क्योंकि एक लाइन इलिप्स को 3 जगह पे नहीं काट सकता है। सेम लॉजिक से आप बोल सकते हो एक हाइपरबोला जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को 3 जगह पे नहीं काट सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, हाइपरबोला तो ए बी सी से पास कर सकता है। अगर मान लो मैंने ऐसा तस्वीर ले लिया, ठीक है, एक इस टाइप का ले लिया और एक इस टाइप का ले लिया। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हाइपरबोला एक सेकेंड डिग्री कर्व है, और ये लाइन जो होगा इसका इक्वेशन कुछ क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर आप बोल रहे हो ये पिक्चर सही है, तो आप बिल्कुल गलत हो, आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सेकेंड डिग्री कर्व का लाइन से अगर तुम सॉल्व करोगे उसको, तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक आएगा। अब तुम क्वाड्रेटिक का 3 रूट बता रहे हो, अल्फा बीटा गामा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इसका आंसर 0 है। नंबर कोई ऐसा ना इलिप्स होगा, ना हाइपरबोला होगा, ना पैराबोला होगा। आई होप मजा आया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो एस एन दे रखा है, एस वन 1 है, मतलब एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 दे रखा है। आपसे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5 और एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स 7 पूछ रहा है। तो यूजुअली बच्चे इसको फैक्टराइज करके करते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है। इसको स्मार्टली देखो मैं कैसे आसानी से कर सकता हूँ। तो रिकर्सन से आप सोच सकते हो। अब इसका आइडिया ऐसा आया, क्योंकि एक्स एन माइनस 1 बाई एक्स का पावर एन को अगर मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स एन प्लस 1, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे पास आ जाएगा एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर एन माइनस 1, माइनस आएगा यहाँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन जो है अपने पास आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको एस एन मानूँ जो कि दिया हुआ है, तो एस एन टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो है अपने पास, दैट इज़ नथिंग बट दिस इज एस एन प्लस 1, और ये बंदा आ गया एस एन माइनस। तो मैं वही रिकर्सन का यहाँ यूज किया हूँ। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू रूट 5 है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी। तो रूट 5 डालने से मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया, एस एन प्लस 1 प्लस एस एन माइनस 1 इज रूट 5 एस एन। अब तुम आराम से गेम खेल सकते हो, चूंकि एस वन 1 है और एस टू का वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस टू इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी। और ये क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 2। तो एस वन 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ओ सॉरी मैं यहाँ गलती कर दिया, एस टू जो आएगा वो तो आ जाएगा ए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया ना। ठीक, अब ए प्लस बी का वैल्यू रूट 5 है, और एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो ये रूट 5 आ गया। ठीक, तो वही मैंने यहाँ रखा है, तो एस टू रूट 5 आ गया। अब एस वन और एस टू आया है,
तो S3 कैसे निकालोगे, यहाँ n के बदले 2 दे लो। अब इस रिकर्सन से आप गेम खेल सकते हो, राइट। तो S3 प्लस S2 जो है अपने पास √5 S2 आ जाएगा। n के बजाय अगर मैं 2 डालूंगा तो S1 आ जाएगा, राइट। तो मुझे S1 पता है 1, S2 पता है √5, तो √5 माइनस 1, तो S3 4 आ गया। फिर जैसे S3 पता है तब यहाँ पे तुम n के जगह पे क्या कर दो, 3 डाल लो। तो S4 प्लस S3 जो आया √5 S3 आ जाएगा, राइट। 3 डालेंगे तो H2 आएगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं बच्चे, होता है ये सब। तो अब मेरे पास फिर से S3 का वैल्यू पता है 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 4√5। और तुम्हारे पास S2 का भी वैल्यू पता है √5, तो यहाँ से S4 आ गया। इसमें भी तुम S5 ले आओगे, S7 ले आओगे और वो पूरा वैल्यू पुट करोगे, आंसर तुम्हारा प्यारा सा 44 आएगा। आई होप टेक अवे द ऑफ द प्रॉब्लम जो था वो आप कैसे एक सिंपल से क्वेश्चन को भी उससे भी सिंपल सॉल्यूशन में बना के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की दुनिया से लिया गया और बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पी एक्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एम जो है वो रूट है, नॉट नेसेसरली लिनियर, ऑफ दिस इक्वेशन पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ P4x का। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब अगर आप देखोगे चूंकि x रूट है तो मैं बोल सकता हूँ इसको x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स कॉमन लेके x माइनस 1 प्लस 1, इस फॉर्म में पी एक्स को लिख दो। अब बोलोगे भाई अचानक आपके दिमाग में ऐसा क्यों सूझा, तो दिस वी आर गोइंग बिकॉज अब देखो यहाँ पे इस फैशन में लिखा हुआ है समथिंग इंटू समथिंग माइनस 1, समथिंग इंटू समथिंग माइनस, राइट। तो अगर मैं बताऊं जो पी एम माइनस 1 टाइम्स पी एम, तो उसका क्या वैल्यू आने वाला है, क्योंकि पी ऑफ एम इज लड्डू, ठीक है ना भाई, वो तो एक्चुअली जीरो होने वाला है। तो अब अगर आप बताओ जो अगर मैं पी एम माइनस 1 की बात करूँ, मतलब एक्स के जगह पे अगर सपोज मैं पी ऑफ एम निकालूं, तो ये कितना आएगा, बिकॉज एनी वे दैट वी हैव टू कैलकुलेट, तो एक्स की जगह पे पी ऑफ एम रख दो। पी ऑफ एम आएगा पी ऑफ एम होल स्क्वायर माइनस पी ऑफ एम प्लस 1, दैट विल गिव पी एम माइनस 1 टाइम्स पी एम प्लस 1, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली देख सकते हो पी एम माइनस 1 टाइम्स पी एम जो है, पी एम माइनस 1 टाइम्स पी एम, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ एम माइनस 1, यहाँ से इसको इस साइड ले। अब दैट इंटू पी ऑफ एम जो है, अरे भाई ये तो रिकर्सन में चले गया। अब ये जो होगा दैट विल गिव बर्थ टू फिर से पी ऑफ एम माइनस 1, हो जाएगा ना। एंड दैट टाइम 3p वाला जो चीज़ है पी ऑफ एम, उससे आ जाएगा अपने पास 4p ऑफ एम, मतलब सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, 4 बार चला दिया इस रिकर्सन में, तो वही बता रहा है। अब 4p ऑफ एम जो है वो जीरो हो गया, तो यहाँ से आंसर आ गया दिस माइनस वन इज आंसर ऑप्शन बी। तो एक बहुत बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसमें बिना कोई कैलकुलेशन के आप देख सकते हो जो कैसे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट एस है, 1 से 2023 नंबर से सेट में है। ये मैं 2023 में सेट किया था, तो 5 में सेट करूंगा तो 5 डाल दूंगा। टी सेट है एक्स वाई जेड सच दैट जेड जो है सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन इज नॉट सेम एज मैक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। क्यों, क्योंकि अगर मैक्स एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई को हम इक्वल भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी केस जो है वो चीज़ नहीं है, मतलब एक्स और वाई अनइक्वल, जेड एक्स से बड़ा है जेड वाई से भी बड़ा है, तो बोल रहा है कितना एलिमेंट है सेट एस में। तो अब आसान है, अगर मान लो मैं जेड का वैल्यू अगर 1 लूँ तो एक्स शुड बी लेस देन 1, वाई शुड बी लेस देन 1, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। जेड का वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, एक्स जो है 2 से छोटा है और वाई भी 2 से छोटा होगा, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स 1 होगा वाई 1 होगा, तो मेरे पास एक ही आंसर आएगा जेड 2 के करस्पॉन्डिंग। अगर मैं जेड को 3 ले लूँ, अब मजा आएगा भाई, जेड को 3 ले लूँ तो एक्स को 3 से छोटा होना होगा, एक्स 1 2 में से कुछ आ सकता है। सिमिलरली वाई लेस देन 3, तो वाई 1 2 में से कुछ आ सकता है। तो अब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इस 2 केस इंटू 2 केस 2 स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 2, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 20 22 स्क्वायर तक इसका आंसर। इनफैक्ट
एक फार्मूला जो है सिग्मा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, इसको प्रूफ करने का एक ये भी कॉम्बिनेटोरिक्स वाला मेथड है। अब आपको एग्जैक्ट इसका प्रूफ चाहिए तो हमारे बुक में एक क्वेश्चन है जिसके चारों ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो पीएनसी का, तो दैट इज बेसिकली प्रूविंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन 13, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो एक फंक्शन एफ है जो कि ए से ए तक एक बाईएक्टिव फंक्शन है। अब बाईएक्टिव फंक्शन का मतलब हम श्योर आपको पता चलता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तो बाईजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 है, मतलब 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, सो दिस इज वैलिड, मतलब इट्स 1 1 एंड ऑन 2। ऑन 2 मीन्स कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आउटपुट सेट का, कोडोमेन सेट का। 1 1 मतलब इंजेक्टिव होना चाहिए। अब बोल रहा है अगर मैक्स ऑफ f1 f2 f3 टिल fn जो है, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 to 7, उसको अगर मैं एक नंबर s से डिफाइन करता हूँ, अगर ये मैक्स का वैल्यू 47 है तो हमारे पास इतने कितने सारे फंक्शंस होंगे। तो अब बोलो जो f1 f2 f3 f4 से fn तक, ये 7 नंबर्स है, इसका सम जो है वो 7 अगर आ रहा है तो वो कैसे कैसे आ सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है ये सब का सब जो है वो सातों का सातों 1 को लिंक कर दे। बोलोगे वो तो नहीं का, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मैक्स ऑफ f1 f2, सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करो। अगर मैं n को 1 रखूं तो मैक्स ऑफ f1 प्लस ये क्या बोल रहा है, मैक्स ऑफ f1 कॉमा f2, फिर ऐसे करते करते मैक्स ऑफ f1 से लेके f7 तक, दिस समेशन शुड बी 47। अब ये मतलब है ना। अब सबसे पहले देखो 1 से 7 का सम अगर मैं लिखूँ तो 7/2 इंटू 8, तो ये मेरा 28 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 से 7 तक का सम लिखूँ तो n इंटू एन प्लस 1/28 आएगा। ठीक है, अब मुझे मैक्स ऑफ ऑल दैट जो आना है वो मुझे 47 लाना है। इसका मतलब क्या होगा, 47 के लिए आप देखो सबसे अगर मैं बड़ा नंबर सबको दे दूँ, मतलब अगर मान लो इसमें से एक तुम तरीका बताओ जिसमें 47 जो है वो पॉसिबल है। तो मान लो अगर मैं f1 को 7 ले लूँ, अगर मैं f1 को ही 7 ले लूँ, मैक्स ऑफ f1 प्लस f2 ये भी 7 ही होगा, तो सब 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, मतलब एक्सीड हो गया। ठीक है, तो मैं f1 को 7 नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ कर रहे हो ना, तो वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 7 कैन कवर आइदर सेकंड और थर्ड प्लेस बाइजेक्शन, क्योंकि 7 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर तो आएगा नहीं, f1 7 हो नहीं सकता है। अब f1 7 नहीं होगा तो f1 मान लो अगर 6 हो गया, मैं ट्राई करता हूँ, आप ऐसे सोचो, ये एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो। अगर मेरे पास f1 6 हो गया तब ये पॉसिबल है क्या, तो f1 मेरे पास 6 हो गया तो मेरे सम 47 लाने हैं, तो पहला तो 6 हो गया। अब f1 f2 में अब मान लो मैं किसी को अगर 7 नहीं दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एक बॉक्स होगा जो 7 आएगा, और अगर मैं रिमेनिंग सब बॉक्स को 6 दे दिया तो मेरे पास एक 7 है और 6 ऑफ दम इज 36, तो 36 और 7 कितना हो गया, 7 7 49 हो रहा था, और तो ये 42 हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब f2 को जो है वो फिर मैं 7 नहीं दे सकता। तो अगर मैं फर्स्ट को 6 रखा, f1 इज 6, तो ये फोर्स कर रहा है f2 को भी 6 रखना। ठीक, और अगर मैं f3 को 7 रख दूँ तो बाद बाकी सब फिर 7 हो जाएगा। आप समझ रहे हो, मेरे पास 2 6 रहा और 5 7 हो गया, 3 4 5, तो यहाँ से 35 और प्लस ये 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 47। तो ये चीज़ सही है, देखो मतलब ये पॉसिबल है। जो f3 मेरे पास 7 हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ, इफ़ f3 7 तो फिर f1 और f2 जो है वो 6 होगा, मैक्स 6 विच फोर्सेज f1 टू बी 6, तो वहाँ से मेरे पास 6 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर f2 7 है तो f1 को फिर 5 होना होगा, ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो, तो वहाँ से 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज आ रहा है।
तो हमारे पास टोटल वे कितना हो गया, 120 यहाँ से, 120 यहाँ से, 240। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपसे, हालांकि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन पूछ रहा था, तो आंसर 6। ये क्वेश्चन मैं आपको सोर्स बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने शायद कोई ओलंपियाड से इसका एक पार्ट लिया था, और फिर वहाँ से मैंने इसको थोड़ा जेई के लैंग्वेज में चेंज किया। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी इसको तो 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि काफ़ी एक शानदार सा क्वेश्चन है जो आप बेसिक फील से बना सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप इसको जस्ट रैशनलाइज कर दो तो ऐसा दिखेगा, सम ऑफ रूट्स एन प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस 1 है, आपसे 1/रूट ओवर ये पूछ रहा है, 1/रूट ओवर एन प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 का समेशन। तो यहाँ पे ये दिख ही रहा है, जो आपको टेलीस्कोपिक फॉर्म में इसको ले जाना होगा। तो आप टेलीस्कोपिक फॉर्म में कैसे ले जाओगे, तो इसको लिख सकते हैं √n-1 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब हालांकि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। तो अगर मैं 2 लिखूँ तो इसको मुझे नीचे में this/√2 करना होगा, फिर ये भी this/√2 करना होगा। तो दैट गिव्स मोटिवेशन ऑफ रूट ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर लिखिए, प्लस √n-1/2 का होल स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे नीचे में आएगा, फिर उसको रेशनलाइज करोगे तो 1/√α n प्लस बीटा n, सर ये आता है, एंड दिस टेलीस्कोप्स, तो यहाँ से आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, अल्फा बीटा रूट्स है इसके, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। तो S20 प्लस S21 ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको पता है जो ये जो है वो फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन है, फिबोनाची सीरीज का, और इस टाइप के मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो इसको करने का काम नहीं है। हालांकि अगर आप इसको कैलकुलेट करवाओगे तो S1 का वैल्यू 1 है, S2 भी 1 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, फिर 1 1 2 3 5 8 13 ऐसा करके सीक्वेंस बन जाएगा, S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन सो। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कोई भी दो नेबर का सम इक्वल टू थर्ड नेबर है, जैसे 2 + 3 का सम 5 है, 3 + 5 का 8 है, तो 20 21 मिलकर 22 बनेगा, तो ऑप्शन ये गलत है। 20 21 मिलकर 22 बनेगा, 2 टाइम्स नहीं आएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आप फील भी कर सकते हो यहाँ से पैटर्न से या इंडक्शन से, हालांकि आप इसको डायरेक्टली जीपी से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन सी को जीपी से सॉल्व करो, इंडक्शन से सॉल्व करो, या पैटर्न फाइंडिंग से सॉल्व करो। जैसे कि देखो 1 से 23 तक का सम में अगर मैं एक जोड़ दूं तो वो 25 टर्म आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, 1 + 1 + 2 कितना आ जाएगा, 5, और 5 ये खुद का टर्म है, 5 + 3 8, 8 खुद का टर्म है। अगर मैं फर्स्ट 5 को जोड़ दूँ तो 8 10 11 12, 12 से एक बार आके 13 टर्म है। अच्छा, इसका मतलब मैं जहाँ पे रुक रहा हूँ, मान लो यहाँ से S1 से लेके S23 तक रुक रहा हूँ, सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, उसमें एक जोड़ दूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली S25 जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी सही है। अब सी सही है तो डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और शायद ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया तो नहीं, लेकिन पुतनाम से लिया हूँ। तो x³ + 3xy + y³ इस सेट नोटेशन हम लोगों ने चेंज किया है। अब ये देखने में लगता है जो कोई एक कर्व होगा, देयर इज अ यूनिक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब प्रॉब्लम है, जब अगर ये रैंडम कर्व होगा तो फिर आपको ऐसा लग सकता है जो मे बी यही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अलावा यहाँ पे वो इक्विलेटरल कभी बन ही नहीं सकता है, ऐसा फीलिंग आएगा। मतलब इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कर्व पे यूनिक ट्रायंगल है व्हिच वर्टिसेस बिलोंग्स टू सेट एस। अब ये तो अगर कर्व कुछ ऐसा बना, रियली कर्व टाइप का है, तो फिर यूनिकनेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि चलो अगर मेरे पास ये कर्व है कुछ भी टर्न करता हुआ, तो अगर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग में एक साइड बी जनरेट कर सकता हूँ, या फिर तो आप बोलोगे भाई आप इसी साइड के लेंथ से सी, तो अब ये वर्टिसेस तो है ही नहीं इस पर, तो फिर ऐसा ले सकता है, अगर मैं पॉइंट ए लूँ और इससे कोई पर्टिकुलर लेंथ ले लूँ बी, या ये दोनों इक्वल है, और अगर ये मैं 60 ले लूँ, लाइक ऑलवेज आई कैन मेक ना, इसको सेम रख के 60 पर, क्योंकि ये कर्व जा रहा है तो मैं एक लाइन बना दूंगा, तो ये थर्ड ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन चांसेस तो फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेके मैं 60 और 60 यहाँ बना दूँ तो एक और 60 हो जाएगा। मतलब बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल फील आ रहा है अगर कर्व रियली में कर्व है तो कहीं ना कहीं मुझे इस इक्वेशन को ही ठीक से एनालाइज करना होगा, ये हिंट है। बहुत सारे शिक्षक आपको बोलेंगे भाई डायरेक्टली इक्वेशन ये दे रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, देखो कैसे टॉपर्स लोग सॉल्व करते हैं, वो फील कर लिया, आप फीलिंग से देखा भाई ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में कुछ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वन को उस साइड ले आओ तो इसको लिख सकते हैं प्लस सी क्यू, अच्छा -3 ABC, ओहो भाई क्या क्वेश्चन था, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अब आप देखो ये बता रहा है या तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन को, और यहाँ से क्या है, दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये पार्ट ए क्यू प्लस बी क्यू हाफ टाइम्स दिस, मतलब 2 टाइम्स, अगर इसको मैं 2 टाइम्स कर दूँ और हाफ कर दूँ, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2 -2x -2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू वाई आएगा और एक्स वाई माइनस हाफ -1 आएगा, तो मेरे पास आप देख लो -1 एक पॉइंट है, एक लाइन भी आ गया, x प्लस वाई प्लस 1 पॉइंट लाइन के बाहर है। बेसिकली ये कर्व जो है सेट एस वो एक डिस्क्रीट पॉइंट और एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यूजुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्लियरली आप हाइट इसका निकाल लो और यहाँ से देख लो √3/4a² इज द आंसर। कमेंट में बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अगर हम, तो सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नेचुरल फैक्टर ऑफ 1000, और पी को अब देखो इंटीग्रेशन को कितना मस्त तरीके से डिफाइन किया गया है, तो 2p/n का वैल्यू रख रहा है। ठीक है, बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल फैक्टर्स ऑफ दिस एंड वैल्यू ऑफ 2p/n। तो सबसे पहले तो 1000 को लिख सकते हो 5 क्यूब 2 क्यूब, कितने फैक्टर हो जाएंगे, 16 फैक्टर आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले n का वैल्यू जो आ गया वो तो 16 आ गया, क्योंकि 16 फैक्टर होंगे दिस टाइम। अब ऑफ कोर्स मैं किंग्स रूल लगाऊंगा क्योंकि ये लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्राइक है, तो दोनों अलग अलग, साउथ अफ्रीकन स्पीसीज है, एक कैलिफोर्नियन है, तो अलग अलग स्पीसीज जैसे ही दिखा तो किंग विल वर्क, किंग रूल करेगा। तो किंग्स रूल लगा के आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया 1/a का पावर x, a2 का पावर x। अब एलसीएम लोगे तो चूंकि ये सब फैक्टर है 1000 के, तो 1000 को ही लिखने के लिए क्या है, ये सेट ऑफ ऑल फैक्टर है ना, a1 a2 ऐसे करके an हम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 के डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1000 का एक फैक्टर 10 भी होगा, एक फैक्टर 2 भी होगा, एक 1000 खुद है, एक 1 भी है, आप समझ रहे हो। लेकिन इसका एलसीएम अगर लगो जो जो भी फैक्टर का, ठीक है, 10 2000 इस सब का एलसीएम तो 1000 ही आएगा, तो वही 1000 का पावर एक्स आ गया, ऊपर में वही आ गया। अब किंग्स रूल से आप देखो सब कैंसिल हो गया, मेरे पास 2p का वैल्यू शानदार आ गया, 2p/n इज लॉन्टेड। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और बस फैक्टर ये कॉमन लेने से एलसीएम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विल बी द नंबर इटसेल्फ, इस आइडिया पे बेस्ड। ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, बहुत बार आपने दिया होगा। तो ये 2 वेरिएबल में जब ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो इसको आप ज्योमेट्रिकली फील कर सकते हो। ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम 2, ये बता रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो आप कोई बच्चा बोलेगा 1 - 0 होल स्क्वायर, तो 4,1 फ्रॉम x, 0। यहाँ पे लग रहा है डिस्टेंस ऑफ y -0 फ्रॉम 4 - 0 होल स्क्वायर, मतलब y4 फ्रॉम 0 0। अब सवाल है जो फिर इस आइडिया से अगर आप डायरेक्टली उस आइडिया से हिट करते हो तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं इस डिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर ये मान लो कोई पॉइंट डिस्टेंस ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेक्स्ट वाला बी सी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, नेक्स्ट सी डी, तब ना मैं बता सकता हूँ मिनिमम डिस्टेंस डायरेक्ट ए डी हो जाएगा, ये डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो अब आपको इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी डिपेंड करता है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो जो भाई एक्स वाई और टू टू को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर पहला वाला तो फिर तुम बोलोगे भाई y2 और 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 0 एक्स वाई तो मैच ही नहीं किया, मतलब तो फिर फिजिकली आप इस तीनों को एक्सप्रेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, तो कनेक्ट करने के लिए इसीलिए अब हम क्या सोचेंगे,
तो एक तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये 4 माइनस 0 0 माइनस 4, तो ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा टू द डिस्टेंस 2 कॉमा वाई। अब यहाँ पे दिख रहा था 2 कॉमा वाई, इसको आप ऐसे पढ़ो, इंस्टेड ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर इसको पढ़ो 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। 2 कॉमा वाई से ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, x कॉमा 2 का। अब फिर देखो, अब इसको तुम ऐसे सोचो, ये x कॉमा 2 का डिस्टेंस के लिए यहाँ पे 2 लेना चाहिए, तो इसको लिखो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। x कॉमा 2 से 4 कॉमा 1 का डिस्टेंस बता रहा है। 4 कॉमा 1 का बता सकता है और 4 कॉमा 3 का। तो ये कुछ भी कर रहा है 4 कॉमा, हम कहाँ का डिस्टेंस बताएंगे, बिकॉज इट्स a माइनस बी होल स्क्वायर। x माइनस 2 से 4 कॉमा को ये बताना होगा 3। इट्स 1, इफ इट इज़ 1 तो फिर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 2 है ना मेरे पास 2, तो इट्स 2 माइनस फिर 3 लिखना होगा, मुझे लगा 1 है, तो तब फिर 4 कॉमा 3। दैट्स एक्जैक्टली द पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस जस्ट ये हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया आपका 0 0 और 4 3 वाला डिस्टेंस विच इज 5। मिनिमम डिस्टेंस अचीव कब होगा, अब वो भी आप बोल सकते हो जब एग्जैक्टली ये जो पॉइंट होगा 2 कॉमा वाई वो इस लाइन पे होगा। x2 निकाल के y वैल्यू निकाल लो, पॉइंट निकल गया। फिर ये पॉइंट के लिए y2 निकाल के x निकालो, वो पॉइंट निकल गया। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आप देखो कैसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री और लोकस से, फिर इससे मैंने बनाया है। और ये क्वेश्चंस का ये पार्ट जो है मैंने डिट्यूज बुक से लिया था। देखो मैं वही क्वेश्चंस लेता हूँ ना जो रिलेवेंट हो, ऐसे फालतू का आप लोगे तो फिर रैंक नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ से या फिर जो भी बच्चे पढ़ते हैं, टॉप 100 में भी बहुत बच्चे रहते हैं भाई, एंड वी डोंट बोस्ट अबाउट इट। बच्चे भी अच्छे रहते हैं तो ऑफकोर्स आएंगे, इसमें कोई वो महारथी वाला काम नहीं है। सवाल है आप रिलेवेंट क्वेश्चन करो, प्यार से करो, प्रेम से करो, और सब क्वेश्चन बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो इसको एक्सपेंड कर दो, साइन टू एक्स साइन टू वाई 4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर मज़ेदार था। तो कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ से 0 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई 2 एन प्लस 1 बाई 2। अब एक्स प्लस वाई देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हो गए, क्योंकि अगर ये चेंज करते जाएगा तो ये पाई बाई 2 आया, 3 पाई बाई 2 आया, आपके पास 5 पाई बाई 2 आया। इस सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स डिटरमाइन कर लिया। ऑफ कोर्स आप कुछ पॉइंट दे के देख सकते हो विच लाइक से शायद ए बी डी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी रियल केस सर्कल पासिस थ्रू टी फिक्स पॉइंट। अब देखो के चेंज होता जा रहा है लेकिन सर्कल फिक्स पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो ये बोल रहा है जो मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स काइंड ऑफ ये बना रहा हो। तो ऑफ कोर्स है फैमिली ऑफ सर्कल्स, आप देख सकते हो एस प्लस लेमडा एल के फॉर्म में रहा होगा जो इक्वेशन है, और वो क्लियरली है यहाँ पे एस ये पार्ट है, एल ये है, एस प्लस लेमडा एल है, पासिस टू टू फिक्स पॉइंट। आप समझ भी गए वो दो फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये एस और लेमडा एल का इंटरसेक्शन, मतलब एस और इसका इंटरसेक्शन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए बी। अब बोल रहा है अगर इस दोनों पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए बी लाइज ऑन। अच्छा मतलब बहुत सारे सर्कल्स होंगे ना यहाँ पे भाई, एक सर्कल नहीं है, बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ पे। हर एक सर्कल्स पे अगर मैं टेंजेंट रहा हूँ तो इसका एक लोकस आने वाला है। देखो जैसे फिर सर्कल में चेंज करूँगा टेंजेंट चेंज होगा। अब ये बोल रहा है ये जो लोकस है पॉइंट पी वो किस कर्व पे लाई कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है फिर, बेसिक पे। तो सबसे मैंने मैं एक जनरल सर्कल ले लिया, ठीक है। एक तो तरीका है ये एस आप आइडेंटिफाई कर लिया, ये फिक्स एल आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो एस प्लस लेमडा एल जो कि ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, यहाँ पे निकालो, सॉल्व करो, फिर अल्फा बीटा को एलिमिनेट करो के फॉर्म। बकवास सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, पी को अल्फा बीटा लो, रिवर्स उल्टा चलो। इसके रिस्पेक्ट में जनरल सर्कल जो है ये इक्वेशन, इस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लो, और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो अपने पास एल है वो दोनों सेम होगा, कंपेयर कर लो। तो वही मैंने किया है, अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे जनरल इक्वेशन पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आया, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली सेम होगा जो मेरे पास एल है, क्योंकि एस प्लस लेमडा एल। कंपेयर करो, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई कर रहा है। ऑप्शन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड। क्वेश्चन 6 खुद से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे डिराइव किया तो उसका हिंट ले लीजिए।
अगर अपन पास टू सर्कल है, ठीक है, तो आप पाइथागोरस अगर इसका रेडियस r1 है r2 है, तो ये जो लेंथ आएगा वो 2√r1 r2 है। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल्स दिस AC लेंथ, राइट। AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सर्कल के लिए तुम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इस दोनों सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फिर इस दोनों के लिए भी कर सकते हो। बोलोगे सर इसका प्रूफ दे दो ना, कोचिंग में नहीं बताया गया, मैं सेल्फ स्टडी वाला बच्चा हूँ। ठीक है, प्रूफ ले लो। अगर इसको ज्वाइन करोगे तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे, ये कॉमन सेंस है बिकॉज हाफ सिमेट्रिसिटी। अब आप पाइथा लगा दीजिए भाई, यहाँ से आप ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितना हो गया अपन के पास, r1 प्लस r2, ये r1 प्लस r2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, r1 माइनस r2। क्यों? ये पूरा r1 है और इतना छोटू सा r2 है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस से ये x है, तो x स्क्वायर ये 90 है, इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो भाई ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो एक्स स्क्वायर जो आएगा अपन के पास, दिस इज नॉट नेसेसरी 90, मैंने थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि टेंजेंट 90 बनेगा ना, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच विल गिव 4r1r2, एक्स का वैल्यू 2r1, समझ गए। देखो मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, 90 कौन सा होगा, ये सेंटर से ये ज्वाइन करोगे तो टेंजेंट 90 होगा, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाएगा, समझे। तो वो वाला सिचुएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर में एग्जैक्टली फिबोनाची सीरीज वाला है, वही मैं बोल रहा था, ये फिबोनाची सीरीज। अब पैटर्न करके ABCD जो है चारों का चारों आंसर यहाँ सही। 13 क्वेश्चन, ये एक सर्कल है, आप सर्कल पे हालांकि आप पैरामेट्रिक फॉर्म में भी पॉइंट ले सकते हो, जो रेडियस इसका 2 आ जाएगा। अब ये सर्कल है नहीं, सेट एस रिप्रेजेंट्स ये पूरे रीजन, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, या फिर ये सब मैक्सिमम आएगा जब आप सर्कल के पेरीफेरी पे। एक तो मेथड 1 है, और मेथड 2 मैंने यहाँ बताया है ज्योमेट्रिकली टेंजेंट्स। मेथड 1 है, आप क्या करो, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी पॉइंट सर्कल पे चला दो, 3 + 2 cos थीटा इज एक्स कोऑर्डिनेट, और y आ जाएगा मेरे पास 4 + 2 sin थीटा। फिर इस पॉइंट को इसमें डालो और डायरेक्टली आंसर 6 आ जाएगा, आसान है। फिर इस सब में डालो और कैलकुलस का यूज करके सब आंसर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर ए और सी आएगा। लेकिन एक दूसरा भी इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, 12x माइनस 5y जो है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इमेजिन करो 12x माइनस 5y के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन आएगा। अब के का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, x0 पे y का वैल्यू, जैसे अगर ये कोई भी लाइन है तो x0 पे y का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, -k/5। तो मैक्सिमम के लिए ये क्वांटिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो। तो के सिग्निफाइज कर रहा है इंटरसेप्ट को, तो मैक्सिमम इंटरसेप्ट कब आएगा, जब ये टेंजेंशियल केस होगा, तो ये टेंजेंट होगा, ये तो एक्सट्रीम केस में आप बस इसको टेंजेंट लगा दो इस सर्कल से, और जो आंसर आए वो सही जाएगा। आई होप यू। अब सिमिलरली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XY फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोलू कॉमा गोलू। अब इसको आप डिस्टेंस के फॉर्म में लिखो, x माइनस गोलू होल स्क्वायर प्लस y माइनस गोलू स्क्वायर। अब उससे इस सर्कल का डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दो, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से जोड़ के रेडियस को हटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन जो है इक्वेशंस दे रखा है। अब क्वेश्चन का ब्यूटी है, जो इसमें देखो तीन ही चीज मुझे पता है इतने सारे इक्वेशंस, मतलब बाद बाकी सब जो है 5 का 5 वेरिएबल्स है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई। आपको लगेगा अब तो सॉल्व ही नहीं होगा, आप देखो यही क्वालिटी केस ऑफ एमजीएम है, द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन लाइज ऑन दिस दैट। तो अगर आप किए हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो तुरंत हिट कर जाएंगे। तो आप अगर इसके रूट्स जो है, और हिंट आ रहा था एमजीएम का क्योंकि रूट्स पॉजिटिव रियल दे रखा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा 8 रूट्स है। अगर इसका एम में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 8 सम ऑफ रूट्स बाई 8 ग्रेटर इक्वल टू 8th रूट ऑफ अल्फ़ा 1। अब ये ठीक है ना, सम ऑफ रूट वाला इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया, आप देखोगे ये इक्वलिटी केस आ रहा है, मतलब सब रूट इक्वल है। जैसे ही सब रूट इक्वल है तो आपको रूट पता चल गया, आप कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। A2 क्या हो, 8 में से सम ऑफ रूट्स
सम प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, सो 8c6 और रूट हाफ 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 6 7/2 का पावर 4 7/2 हो रहा है 16 आंसर है। बहुत ही क्यूट सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये सवाल शायद ब्लैक बुक से लिया गया है। तो वैसे ये ब्लैक बुक जो है वो AOPS से लिया गया है। ब्लैक बुक अच्छा है, ठीक है ना। ब्लैक बुक खास के जो पिंक बुक अकॉर्डिंग ज्योमेट्री का वो एक अच्छा किताब है। अब उससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन चाहिए, अब उसमें बहुत क्वेश्चन जो है वो 4000 5000 लेवल वाले रैंकर्स के लिए है। अगर आपको 1000 रैंक के अंदर चाहिए, 2000 के अंदर वाले जो एक्चुअल जे एडवांस जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो फिर मेरा बुक तुम लिख सकते हो, मतलब देख सकते हो। लेकिन मेरा बुक वो बच्चा बना सकता है, उसको बनाने में और मज़ा आएगा जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बना चुका है या फिर ब्लैक बुक का कुछ पार्ट बना चुका है, तो फिर आप उसका एसेंस फील कर पाओ। मेरे बुक में आपको ऐसे सवाल से मिल जाएगा, जैसे 13 वाले जो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप के जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपका डेवलप होता है और सब्जेक्ट के प्रति प्यार ज़्यादा बढ़ता है। अब देखो स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो दे रखा है, तो इसका स्लोप दे रखा है सपोज -1 -2 -3। मैं डाटा को बहुत ही कैजुअली लिख रहा हूँ, ठीक है, हालांकि अभी लंबा लेक्चर हो गया इसलिए। और ये ऑरिजिन, इफ लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर ऑरिजिन है भाई, अब वो रहा सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। बहुत कुछ खास सवाल है नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो अब मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, राइट। क्या पता है, ये -3 है, इसका स्लोप 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट अगर मैं अल्फ़ा और बीटा ले लेता हूँ तो मुझे पता है बीटा बाय अल्फ़ा 1/3, ठीक। सिमिलरली ये पॉइंट मुझे पता है -2 है तो ये हाफ हो जाएगा। अगर मैं गामा और डेल्टा लेता हूँ तो मुझे पता है गामा बाई डेल्टा, डेल्टा बाई गामा जो है वो भी हाफ। और इसको मान लो तुम कुछ भी फाई साई ले लेते हो अगर, फिर ये स्लोप जो होगा ये 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है ना, ये ऑर्थो सेंटर है बाबू, इसलिए दिस इंटू दिस वुड बी -1 स्लोप ऑफ दिस साइड इंटू दिस परपेंडिकुलर। उसका यूज करके यहाँ से फाई इक्वल टू साई आ गया। अब तुम सेंट्रॉइड अल्फा प्लस गामा प्लस 5/3 और बीटा प्लस डेल्टा प्लस साई/3, अब ये कर दो तुरंत लोकस खत्म, आप आंसर देखिएगा 5/। तो आई होप ये जो पूरा सेशंस था इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और आपको काफ़ी मज़ा आया। मैंने एक कोऑर्डिनेट से किया, दूसरा रिकर्सन से किया, तीसरे क्वाड्रेटिक से बेहतरीन क्वेश्चन की, चौथा पीएनसी से किया, फिर मैंने पीएनसी से एक मैक्स और मिनिमा थोड़े फंक्शंस का आइडिया लगा के किए, फिर मैंने क्वाड्रेटिक और टेलीस्कोप से किया, फिर अपन बहुत ही न्यूटन सम से किया जिसमें फिबोनाची सीरीज जनरेट कर सकता है, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया है, थोड़ा अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस। एक मैंने इंटीग्रेशन से भी कर दिया जो क्लास 12 का बच्चे देख रहे हैं। एक फिर मैंने कोऑर्डिनेट से किया, हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हो इसको लैग्रेंज मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को 0 सेट करके भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन जो था मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस था। सेकंड फिर से बहुत ही प्यारा सा लोकस का क्वेश्चन। सिक्स जो है वो भी बहुत प्यारा सा एक रिकरेंस सीरीज ऑफ सर्कल्स, वहाँ से क्वेश्चंस किया है। सिक्स क्वेश्चन शायद समीर बंसल में भी दिया हुआ है, तो जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैं सब करवा दिया आपको आज। 12th क्वेश्चन फिर से फिबोनाची पे, 13 क्वेश्चन सेट नोटेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूके ओलंपियाड से लिया गया है और शायद ये विकास गुप्ता सर के बुक में, ब्लैक बुक में भी अवेलेबल है और पिंक बुक में। 18 क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एल एन टेस्ट सीरीज, नारायण टेस्ट सीरीज में यूज हो चुका है। 19th क्वेश्चन भी ब्लैक बुक से है, और वाइट बुक का क्वेश्चन जो मेरा किताब है उससे आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मैंने किताब खरीदिए और देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है जो मैं देखा हूँ। और कोऑर्डिनेट के तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे किताब में। तो अगर आप चाहते हो जो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करो और आप मजे लो इस क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। और नेक्स्ट सेशन में मैं एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस लाऊंगा जिसको देख के आपका दिल जो है बहुत ही खुश हो जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल्स को स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों भाइयों के बीच और किताब खरीदिए और फ़ायदा उठाइए इस फ्री कंटेंट का। थैंक यू, हैव अ गुड डे।